करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश और दुनिया के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था कि पता करो फिजाओं में इतना तनाव क्यों है, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं। यानी कि चुनाव और तनाव को वो साथ साथ लेकर चलते थे। क्या वाकई में एक बार फिर ये फिजाओं में तनाव दिखाई दे रहा है? और पूरे देश भर में इंदौर नगर निगम का परिषद सम्मेलन फिलहाल सुर्खियों की वजह बना है। वजह भी इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गाने को लेकर एक संग्राम छिड़ा है। क्या पूरा मूल मुद्दा था और कैसे इस पूरे सदन में हुए हंगामे के बाद अब जो देश में बवाल दिखाई दे रहा है, देश में इस क्रिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आखिर क्या सच्चाई है, एक दूसरा पहलू भी क्या है और दूसरा पक्ष भी क्या है? इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि देश की सियासत को आखिर ये हुआ क्या है और जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों के साथ साथ जब लड़ाई यहां पर आकर टिक जाती है तो इसका अगला अंजाम क्या होगा। हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में जुड़ेंगी पार्षद रूबीना इकबाल खान जी, जो लगता तो है कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हैं। पूर्व में कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाला उनका परिवार रहा है, लेकिन वर्तमान में निर्दलीय वो पार्षद हैं जो कि नगर निगम में हैं। रूबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहले देश और दुनिया ये जानना चाहती है कि इंदौर नगर निगम के परिषद हॉल में आखिर हुआ क्या था और बात कैसे निकली जो दूर तलक गई और वंदे मातरम पर आकर पूरे देश के सामने एक क्रिया और प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ गई। रूबीना जी। जी, पहले तो मैं एक बात आपको दुरुस्त कर दूं। जी, मैंने 2 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया था और मैं कांग्रेस के टिकट से ही पार्षद बनी हुई हूँ। ठीक बात है। कल परसों जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हम लोग, हमारी परिषद चल रही थी, जो भी हंगामेबाजी होती है वो सब हो रही थी और इतने में फौजिया शेख अलीम जो है मेरे साथी पार्षद हैं, वो थोड़ा सा लेट आई, एक आधा घंटा लेट आई, जबकि उनका पहला प्रश्न लगा हुआ था उसमें। जब वो आई तो उनकी बहस सामने बैठे पार्षदों से हुई और वो पार्षद आपस में कुछ कुछ बात करने लग गए। अब मुझे कुछ ऐसा शोर में सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने आगे से क्या बोला, लेकिन मैंने इतना जरूर ये सुना कि फौजिया ने बोला कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। उसके बाद फिर उन लोगों ने शिकायत की सभापति से जाके, ऑफिस सभापति जी ने निर्णय लिया कि आपने इनकार किया है, इसलिए आपको 10 मिनट के अंदर आप सदन से बाहर हो जाओ, आपको बर्खास्त किया जाता है आज के लिए। अब वो थोड़ी देर 5 मिनट तो बैठी और उसके बाद वो चली गई। अब वो चली गई, अब होना ये था कि वो चली गई, बात खत्म हो गई, उन्होंने इनकार किया था, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन वो जितने 60-65 जो पार्षद सामने बैठे थे ना, उनको मैं एक आसान टारगेट दिख गई, क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे मुस्लिम पार्षद, बाकी पार्षद मेरे मुस्लिम जो थे वो आए नहीं थे, मैं अकेली बैठी थी। उन्होंने मेरे ऊपर एक पता नहीं अजीब से अडरकल नारे लगाना शुरू कर दिए, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हालांकि फौजिया को देखो सजा मिल चुकी थी, वो जा चुकी थी, ये नारे लगाने का कोई औचित्य नहीं था उस टाइम। उसके बाद जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इतना मतलब चारों तरफ से वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और उसके अंदर मतलब इतने शोर के अंदर एक इंसान देखो हाइपर तो हो ही जाता है ना, गुस्सा भी आ जाता है। उसमें मैंने उनसे ये लफ्ज बोला कि हाँ, अगर आपके बाप में दम हो तो आप मेरे से ये बुलवा के दिखवा लो। तो ये, हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक शब्द मुझे नहीं बोलना था। उनके क्या, मुझे किसी के भी बाप पे जाने का कोई हक नहीं है और किसी को भी हक नहीं है, जो बात होती वही करना थी, लेकिन वो गुस्से में कहा गया शब्द था। तो बस यही हुआ और उसके बाद आप जानते ही हैं कि बस बिल्कुल। लेकिन आप तो इतने सालों से राजनीति में हैं, लगातार पार्षद हैं और लगातार सदन का आपको बहुत गहरा अनुभव भी है। और जब भी अनुभवी चेहरों में बात आती है या विपक्ष में भूमिका निभाने की बात आती है तो रूबीना इकबाल खान भी एक विकल्प के तौर पर शहर में दिखाई देती हैं। आप तो लगातार सदन में हैं और वंदे मातरम गाना एक सामान्य प्रक्रिया है, रूटीन प्रोसेस है, या कहा जाए कि जब भी सदन के सम्मेलन बुलाए जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से गाया जाता है। तो ये ऐतराज 2026 में आकर के ही क्यों हुआ? नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप देखिए, मैं 15 साल से पार्षद हूँ। 15 साल में 5 साल में कम से कम 10-20 तो बैठकें होती हैं और 10 नहीं समझ लिए 5-6 जो भी है, तो 25-30 बैठकें तो मैंने अटेंड की हैं, है ना। हर
परिषद के अंदर वंदे मातरम भी होता है, जनगण मन भी होता है। और मैंने कभी आज तक, इतने साल हो गए, आप किसी से भी पूछ लें, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड रहता सब है ना, मैंने कभी उसका कभी एहतराम नहीं किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा खड़े होके जनगण मन भी पढ़ा है और वंदे मातरम के लिए भी खड़ी हुई हूँ। हालांकि मैं अंदर से उसे पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, ये मेरा मामला है, लेकिन मैं बराबर खड़ी हुई हूँ। मैंने कभी उसका अनादर नहीं किया। और उसके बाद मेरे वार्ड में देखिए इतने झंडा बंधन होते हैं, 15 साल से मैं 25 जगह जाती हूँ झंडा बंधन करने, सब जगह जनगण मन होता है, वो एहतराम करते हैं। बल्कि हम तो जूते चप्पल उतार के और अच्छे से, मतलब उसका बहुत अच्छा एहतराम करते हैं, पूरे वतन का एहतराम करते हैं। तो बस वो कह रही हूँ ना, सिचुएशन ऐसी बनी थी कि उस टाइम बस ऐसा हो गया। जी जी। लेकिन अब आपको मलाल है कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ, क्योंकि इसमें 2 विलन बताए जा रहे हैं, एक फौजिया शेख हलीम जी हैं और दूसरी रूबीना इकबाल खान जी है। तो सच्चाई क्या है, क्योंकि देश और दुनिया ये जानना चाहती है। देखिए, विलन तो असली वाली में ही बनी, क्योंकि फौजिया जी जो थी अपना काम करके निकल गई, उन्होंने ये चिंगारी छोड़ी, वो बारात मेरे ऊपर आ गई। अब वो उन्होंने वो नारे, और वो तो उनके सामने नहीं लगे थे, तो वो क्या करती उस टाइम। लेकिन जब मेरे सामने इतने सारे नारे लग रहे थे ना, तो मैं थोड़ी उग्र हो गई थी। और इंसान को, इस्लाम में हमारे है कि गुस्सा हराम है, तो इंसान जब गुस्से में आ जाता है ना, तो फिर वो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, और उसी चक्कर में ये मैंने बाप वाला शब्द बोला, जिसका मुझे सच में खेद है। मैं आपके माध्यम से सच में दिल से कह रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आपको अपनी किए पर जो है कहीं ना कहीं बाप बोलने पे खेद। जी 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 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि आप अक्सर सदन में गुस्सा हो जाती हैं, और जब भी कोई जनता से जुड़े होने वाले जो मुद्दे होते हैं उन पर भी आपको गुस्सा आता है। एक वाकया है जो इंटरनेट की तरंगों पर, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जब आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो है आवारा श्वानों का जो है आतंक बहुत हो गया है। फिर विपक्ष ने, यानी कि सत्तारूढ़ दल ने कहा, तो आपने उसको सुधारा और उसको श्वान जी कहा। वो पूरा किस्सा क्या था, और ये बार बार आखिर रूबीना इकबाल खान जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? ऐसा होता है, देखो, जो इंसान साफ दिल का होता है ना, हाँ। उसको कोई भी बात गलत लगती है तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी, जी। अब वो मैं असल में, मैं अपना थोड़ा सा पिछला बता दूं कि मैं कोई राजनीति में थी नहीं। एक हम लोग खजराने आए और एकदम से वार्ड, लेडीज वार्ड हो गया, और फिर मेरे हस्बैंड के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुझे लड़ा दिया। तो जो औरत सिर्फ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल भेजती थी, घर का काम करती थी, सीधे सीधे राजनीति में आ गई। और आज 15 साल होने के बाद भी मैं अभी भी ये राजनीति और ये छल कपट और कैसे किसी को सेट करना है, किसी को क्या बोलना है, झूठ सच, इसमें ये चीज़ नहीं सीख पाई। ये सच कह रही हूँ मैं। और आज भी वो उसी गृहिणी टाइप की हूँ, और जो जैसी मैं अपने बच्चों से घर में बात करती हूँ या घर में जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ, सेम वो परिषद में भी कर देती हूँ। ये मेरी कमी है। वो आप सच कह रहे हैं, 15 साल में मुझे सीखना चाहिए था, झूठ वूठ बोलना सीखना चाहिए था, कुछ चालबाजी सीखना चाहिए थी, वो नहीं सीख पाई। मतलब अभी आप राजनेता, पूरी परफेक्ट राजनेता नहीं बनी। और मैं, और अगर इसी को लेकर अगर राजनेता बनते हैं तो फिर मैं नहीं बनना चाहूंगी। जी जी जी। अच्छा, आपकी पार्टी के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चिंटू चौक से, उनका एक बहुत कड़क बयान आता है और आपको उस पर फिर गुस्सा आ जाता है। आप कहती हैं कि चिंटू चौक से तो मेरे सामने गिल्ली डंडा खेलते थे। आपका एक बयान बहुत सोशल मीडिया पर लोगों ने सुना और बहुत लोगों ने उसको शेयर साझा भी किया। क्या वाकई में इसकी सच्चाई ऐसी ही कुछ है कि चिंटू चौकसे जी को आपने देखा है? देखिए, चिंटू चौकसे जी जो है मेरे साथ के एक पार्षद है ना, बल्कि वो 2 बार के पार्षद हैं, मैं 3 बार के पार्षद हूँ, मैं उनसे सीनियर हूँ। उसके बाद भी उनको, अगर सबसे पहली बात तो देखिए, जब परिषद में मुझे 50-60 लोग मिलकर अटैक कर रहे थे और वो वहीं बैठ के कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, राजू भदौरिया जी भी बैठे थे और सभी लोग बैठे थे, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि जब मैं अकेली उन लोगों से लड़ रही हूँ तो वो उनको डांट के चुप करते या बोलते कि तुम इस तरह के नारे एक अकेली औरत के लिए क्यों लगा रहे हो? ये उनका फर्ज था ना, मैं उनकी पार्टी में हूँ, ये उनका फर्ज बनता था। पर वो, मैं कह रही हूँ ना कि फिर वो राजनीति के हिसाब से सोचते हैं वो लोग, उन्होंने वो सब नहीं किया। और उसके बाद में वो बयान देते हैं कि जब मैं ऊपर गई तो ऊपर मेरे को बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने पूछ लिया और फिर उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी पार्टी तुम्हारा साथ नहीं दे रही। खैर बीजेपी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं, विरोधी पार्टी है,
ठीक है, वो जो भी बोलेगी मेरे से मेरे अगेंस्ट ही बोलेगी, लेकिन मेरे को कांग्रेस पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बोले चिंटू चौक से जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे क्लिप दिखाई जिसके अंदर वो बड़े मतलब गुस्से में बोल रहा है कि हाँ बोलना पड़ेगा और गाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। हाँ कि वो हालांकि वो न्यूट्रल हो सकते थे, वो ये बोलते थे कि भाई उनके मजहब का मामला है, जो भी है हाँ हम ये बाद में देख लेंगे जो भी। लेकिन उन्होंने वो तो बिल्कुल तलवार खींच के खड़े हो गए मेरे लिए लड़ने के लिए कि लड़ना। अब वो जब वो मैंने वो देखा तो फिर मेरे मुंह से वो शब्द भी एक गलत निकला। मैं आपके माध्यम से फिर ये बोल रही हूँ कि भाड़ में जाए कांग्रेस, जबकि मुझे ये बोलना था भाड़ में जाए चिंटू चौक से, ये बोलना था, मगर मैंने कांग्रेस बोल दिया। ये मेरे से गलती हुई। अभी आप चिंटू चौक से को लेकर कायम है अपने बयान पर? हाँ तो वो गलत करेंगे तो उन्होंने चलिए गलती पे गलती कर रहे हैं। एक गलती तो ये करी उन्होंने कि मेरा साथ नहीं दिया, दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में कर दिया। मेरे साथ 9 पार्षद हैं, है ना, हम लोग उनको भी कटघरे में, उनको क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपको हमारे वहाँ तो होगा, तुम्हारे का दिल है, तुम आना हो तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। तो मतलब साफ साफ चैलेंज कर रहे हो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें मुसलमानों की जरूरत ही नहीं है। जबकि आप देखो अगर ये 9 पार्षद नहीं हो परिषद में तो ये 4-5 बैठे हुए दिखेंगे मात्र, है ना। तो कम से कम तुम हमारा एहतराम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो तुम खुल के सोशल मीडिया पे हमारे को बदनाम कर रहे हो और इस तरह से बातें कर रहे हो, तो गलत बात है। और चिंटू चौक से सच में मेरे हस्बैंड से बहुत छोटे, मैंने यही बोला कि जब वो गली में गुल्ली डंडा खेलते होंगे उस टाइम से, मेरे हस्बैंड को 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, अर्जुन सिंह जी के जमाने से कब से कर रहे हैं, परसों हो गए। तो और बल्कि ये बहुत बच्चा थे, खुद ही बताते हैं कि मुझे बोलते थे कि तुम आगे बढ़ो जब संघर्ष कर रहे थे, तो उसके बाद भी तुम हमारा मान नहीं रखो। और दूसरी बार इनको बनाया किसने? हमने बनाया। जब इनको अध्यक्ष बनना था तो मैं, अनवर कादरी, हम लोग बहुत सारे लोग इनके लिए गए मिलने, जब तो ये नहीं थे जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी से मिले और उनसे बोला कि इनको अध्यक्ष पद दे दो। जब इनको 2 पद पे नहीं रख रहे थे, जब हम लोग मिले सब जाके, सारे मुस्लिम पार्षद मिले कि नहीं हमको इनको रहने दो, अच्छा चल रहा है, चलने दो जो भी है। तो ये मतलब एहसान भी भूल गए हमारा, और उसके बाद सीधे हमारे को बिल्कुल उन्होंने तो क्या कहना चाहिए कि अलग ही छांट दिया हमारे को इस चीज से। वो तो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय गीत के साथ हूँ, वंदे मातरम के साथ हूँ, भले मेरे नेता मेरे से दूर हो जाएं। तो राष्ट्रीय गीत तो हम भी गाते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें क्या फ़र्क है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी हमारे दिल से की मोहब्बत है। वंदे मातरम तो है ही मोहब्बत, जनगण मन भी हमारे दिल की मोहब्बत है। और हम तो जब अल्लाह ताला को सजदा करते हैं 5 टाइम, तो 5 टाइम इस सरजमीन को चूमते हैं। सब लोग तो चूमते भी नहीं होंगे 5 बार अपनी ज़मीन को, हम चूमते हैं। तो ये हमारी मोहब्बत है। हम हमारे जब देश आज़ाद हुआ था, कितनी मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी, कितने ही मुसलमानों को फांसी हुई थी, कितने ही मुसलमान शहीद हुए थे। तो ये सारी चीज़ भूल गए। बस अब उन्हें एक चीज़ याद रह गई कि बस रुबीना खान ने वंदे मातरम क्यों नहीं बोला, बस उसको पकड़ के बैठ गए, सब भुला दिया उन्होंने। लेकिन कभी किसी ने विरोध भी तो नहीं किया पूरे देश में, भारत देश में कभी वंदे मातरम का आपके मजहब के किसी भी बड़े, किसी मौलाना ने या किसी धर्मगुरु ने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो कि मुस्लिम वर्ग से आते थे, उन्होंने देश की खातिर बलिदान दिया, कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम का सम्मान किया। तो सम्मान तो मैं भी करती हूँ ना भैया। देखो सम्मान करने में, और उसको आप एक चीज समझिए, छोटी सी चीज है। वंदे का अर्थ होता है इबादत करना, है ना, और मातरम का अर्थ होता है भारत माता, है ना। कि अब हमारा जो इस्लाम का कानून, हमारा कुरान साफ साफ कहता है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को भी आपने शिर्क करा, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। आप एक बार चोरी कर लोगे, झूठ बोल लोगे, अल्लाह ताला के में उसकी माफ़ी, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। हम कोई झाड़ पेड़, कोई जानवर, किसी की पूजा नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो हम धरती माता की पूजा कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा उनसे कि ये हमारी मजबूरी है, और जब हम नहीं करना चाहते तो तुम मतलब ये ज़बरदस्ती कैसे कि आप डंडा लेके खड़े हो कि नहीं करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अभी कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन कोई उनको ज़बरदस्ती थोड़ी करता कि ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये पढ़े, ये सब आपके दिल के सौदे होते हैं ना, दिल से करता है। लेकिन देश का बुद्धिजीवी वर्ग ये मानता है कि इससे भावनाएं आहत हुई हैं। हम जब धर्म एकता, कौमी एकता की बात करते हैं, उस पर एक गहरा चोट लगी है। और आपके इस बयान से लोग सोचते हैं कि ये देश प्रेम वाला बयान नहीं है। तो आपको मलाल है कि यार मेरे से गलती तो हुई है, मैंने सदन में जो भी कुछ कहा, कहते हैं कि जोश में होश खो देते हैं कभी कभी, तो क्या कुछ आपको ऐसा लगता है रुबीना इकबाल खान जी को इस बात की आत्मग्लानि होती है
ऐसा लगता है कि पश्चाताप कर लेना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में कई योद्धा ऐसे थे जो कि मुस्लिम वर्ग से आते थे। मैं यही आपको फिर बार बार बोलूंगी कि मुझे अफसोस दो चीज़ पे है जी। कि मुझे किसी के बाप के ऊपर नहीं जाना था, मुझे किसी को भाड़ में जाओ ऐसा नहीं बोलना था। और दूसरा में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, वो भी एक मुस्लिम थे और बहुत अच्छा गीत था, बहुत चला। लेकिन जब एक वर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जहन्नम की आग में मैं जलूंगी, तो मैं उस वर्ड को, सिर्फ एक वर्ड नहीं बोलने से आप कैसे मुझे कटघरे में लेकिन कर इतने सकते हैं? सालों बाद जाकर के ये नहीं चीज क्यों सामने नहीं, आ ये रही है? हमेशा से है भैया। अभी लेकिन कभी इसका कोई सुनिए, सार्वजनिक मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा 25 घटनाक्रम सामने तारीख नहीं को आया। पूरा दिन पार्लियामेंट में इसको लेके बहस चली। नहीं, उसके प्रियंका कुछ गांधी छंदों थी। को लेकर के हाँ, है, कुछ जो छंदों उसमें को। जी। कुछ छंद हैं उसको हाँ, लेकर वो हाँ, बहस थी। हाँ। लेकिन वंदे मातरम से मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी वर्ग हाँ, को हाँ, कभी हाँ। कोई ऐतराज रहा, और ना ही ऐसा कोई इतिहास रहा है अब तक तो का, वही मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी। कल मैंने यही बोला कि मेरे को कल एक किसी ने बताया कि 2-3 लाइन जो शुरू की वो बोल सकते हैं, उसमें कोई शिर्क नहीं आता है। तो मैंने कल भी उनको फोन लगाया था, मैंने कहा अगर ऐसा है कि 2-3 लाइन बोल सकते हैं तो 2-3 लाइन तो मैं 1000 बार बोल सकती हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले मुझे पूछना पड़ेगा ना कि कहीं मैं उसके अंदर गुनाहगार तो नहीं बन रही हूँ। तो मैं देखिए, थोड़ा सा मैं धार्मिक हूँ और 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, रात में 3 बजे भी उठ के पढ़ती हूँ तहज्जुद की नमाज। तो मैं बहुत डरती हूँ कि मेरे को कहीं जहन्नम की आग में नहीं जलना पड़े, क्योंकि एक चिंगारी अपनों को लग जाए ना तो बहुत जलन होती है, और वहाँ तो फिर आग तैयार है। लेकिन आज तो देश भर में और खासतौर पर इंदौर में आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। अरे तो वो तो पुतले है ना। और एक बात और, पुतले तो जो बहुत बड़ा नेता बन जाता है उसी के जलते। अच्छा, तो हम ये माने कि अब रूबीना इकबाल खान जी बड़ा नेता बनने वाली है, बड़ी नेत्री के रूप में उभर कर इंदौर में नजर आने वाली है। इंशाअल्लाह। अब तो जीतू पटवारी जी से बात होगी तो विधानसभा का टिकट मांगा जाएगा। मैं मानती हूँ अपने आप को इस लायक कि मैं विधानसभा लड़ भी सकती हूँ और इंशाल्लाह जीत भी सकती हूँ। लेकिन वोट की खातिर वंदे मातरम कभी गाने के लिए जनता कहेगी तो फिर तो गाना भी पड़ेगा आपको। नहीं, फिर कोई मजहब की बात आ जाती है। आप उसी पे ला देते हैं कि अगर मेरे उलेमा और जो मैं कोई आलिम भी नहीं हूँ, मैं जानकार भी नहीं हूँ इस्लाम की और ये कुरान की, लेकिन अगर मेरे आलिमा में उनसे पूछती हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक अभी तक जो मुझे जानकारी है कि उसमें नहीं बोल सकते। अगर नहीं बोलना होगा तो मैं 100 बार गा के सुना दूंगी। और जन गण मन तो मैं हमेशा गाती हूँ, और सारे जहाँ से अच्छा, और जितने भी राष्ट्रीय गीत हैं जो फिल्मों में बजते हैं सबका ही सम्मान करते हैं हम बहुत ज़्यादा। मैं 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी खड़ी नहीं हुई हूँ या अपमान किया हो, या मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसा कभी इतिहास हमने देखा ही नहीं, कभी विरोध हो वंदे मातरम का। और मैं तो आपके माध्यम से, मतलब मैं सारे जो हिंदू भाई हैं यहाँ पे, मैं आपके मतलब इंदौर में जो मेरी और मेरे हस्बैंड की एक बहुत सेकुलर छवि बनी हुई है। हम लोगों के आधे से ज्यादा दोस्त हिंदू हैं, और मेरे घर में जो शादी के कार्ड लगे रखे रहते हैं ना, वो आधे से ज्यादा हिंदू भाइयों के आते हैं। इतना ज्यादा हमको कभी किसी से, बल्कि आप मानेंगे नहीं, जितनी बीजेपी की नेत्रियां और ये है ना, हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते, किसी को से मनमुटाव नहीं। लेकिन ये एक इस घटना से, वो भी किसी और की बारात थी, मेरे ऊपर उतर गई थी, उसके वजह से सबने मेरे को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि मुझे बिल्कुल ऐसा बता दिया जैसे मैं बिल्कुल हिंदुओं की दुश्मन बन गई हूँ या फिर उनसे नफरत करती हूँ। मैं कभी किसी से नफरत नहीं करती, मैं एक सेकुलर थी और हूँ, और मरते दम तक रहूंगी। मुझे सबसे मोहब्बत है, और सबके लिए जनहित के मुद्दे में उस परिषद में उठाती हूँ और उठाती रहूंगी। लेकिन इस पूरे वंदे मातरम कांड का विलन कौन है? आपने कहा कि ये किसी और की बारात थी और उसमें आप चली गई, तो कौन है विलन, कौन गुनहगार है आपकी नजर में? गुनहगार कौन है? देखिए भैया, मैंने आज सुबह क्या है, क्या नाम उनका, राजू भदौरिया जी की एक पोस्ट पढ़ी। जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई समझ में नहीं आती उनकी पोस्ट, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दी। उसके अंदर लिखा गया था, उन्होंने वो, क्योंकि वो मौजूद थे वहाँ, उन्होंने कहा कि फौजिया शेख अलीम जान करके देर से आई, और फिर उन्होंने ये जो है जो एपिसोड हुआ, तो ये महापौर जी की और उनकी, मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, मैंने उनकी वाल पे पढ़ा, मैं आपको बता भी दूंगी। जी, बिल्कुल। तो उनकी और इनकी मिली भगत थी, दोनों ने सेटिंग करी कि मैं देर से आऊंगी और फिर मैं वंदे मातरम पे बवाल करेंगे। इससे जो 35 लोगों का पे सवाल उठने वाले थे, 35 लोगों की मौत के, फिर गंदे पानी पे, फिर गड्ढे पे, फिर बहुत सारी चीजें थी, और ये 8,000 कितने करोड़ का वो है बजट, उसके पर जो हम लोग बहस करने वाले थे, उसकी चीरफाड़ पोस्टमार्टम हम लोग वहाँ बैठ के करते, जो हम पूरा अच्छे से तैयारी करके गए थे, उन सबको नहीं करवाना था, इसलिए इन लोगों की सेटिंग हुई, और इन्होंने उस चीज को ये वंदे मातरम पे घुमा के और खत्म कर दिया, और मुझे विलन बना दिया फालतू।
मतलब तो असली विलन आप नहीं है, आप कह सकते। अरे मैं तो असली क्या ना, असली भी नहीं हूँ, नकली भी नहीं हूँ, मैं विलन हूँ ही नहीं। मैं तो हीरोइन हूँ भैया, मैं तो सबके दिल में रहने वाली हूँ और सब मुझे पसंद करते और हैं। वंदे मातरम कहने वाली हूँ। हाँ नहीं यार, ये फिर आप मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जब महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में होती हैं तो हमने देखा है कि अक्सर जो राजनेता हैं या तो उनकी पत्नियां जो हैं आगे आकर के जनसेवा करती हैं, या जैसा आपने कहा कि आपकी सीट चूंकि महिला आरक्षित हो गई तो आपको राजनीति में आना पड़ा चाहिए। तो जब ये पूरा हुआ घटनाक्रम तो सबसे पहली डांट किसकी पड़ी? क्या घर जाते ही आपके शौहर इकबाल खान साहब ने आपको डांट लगाई कि आप सदन में क्या बोलकर आई, या उन्होंने कहा कि नहीं आपने जो किया वो ठीक नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो अभी तक मुंह फुला के बैठे हैं। ओ मतलब जाते ही डांट तो पड़ी पहले तो गुस्से में, और ये वो उनको इस चीज पे मलाल था कि शब्दों का चयन सही करो। मतलब वो कह रहे तुम 15 साल की परिपक्व नेता हो गई हो, तुम्हारी एज भी इतनी हो गई है, अब तो तुमको समझ जाना चाहिए किस टाइम क्या बोलना है। फिर मैंने उनको यही बोला कि मैं पार्षद तो हूँ, पार्षद के साथ साथ इंसान भी हूँ, और फिर इंसान का वो जो खोपड़ी होती है और दिमाग होता है, और फिर जब सब लोग अटैक करते हैं तो गर्म भी होती है थोड़ी सी। तो मैंने उनको यही बोला, तो बोला नहीं उसको ठंडा रखना चाहिए, नेताओं को बहुत कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। तो वो बहुत डांटते हैं, वो भी डांटते हैं, ये लोग भी बहुत समझाते हैं, बच्चे भी। तो सबकी डांट सुनती हूँ। इधर मेरे हिंदू भाई जो मेरे लिए लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी पढ़ रही हूँ, तो उनकी भी डांट सुन रही हूँ। तो खैर इससे कोई वो नहीं है, लेकिन अभी चुनौतीपूर्ण दौर से आप गुजर रहे हैं। हाँ कहा जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं आप कि चुनौती तो है, लेकिन मैं इसको फेस कर लूँगी, जी। मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि राजनीति में जब जब ऐसे कोई घटनाक्रम होते हैं, और चूंकि आपके साथ तो बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, पूरे देश में ये सुर्खियों की वजह भी बना, क्या कोई पॉलिटिकल ऑफर आपको मिला कोई अन्य राजनीतिक दलों से? उन्होंने आपके घर आकर कहा कि रूबीना इकबाल खान साहब आप चिंता ना करिए, हमारी पार्टी आपके पीछे खड़ी है, अगर आपको कांग्रेस पार्टी से कोई दिक्कत है तो ये फलां पार्टी आपके साथ रहेगी, आपको समर्थन देगी। क्या ये ऑफर रूबीना इकबाल खान को मिला है? बिल्कुल मिला है। अब मैं किसी का नाम तो नहीं बताऊंगी, मैंने वहाँ गुस्से में कुछ नाम ले भी दिया था, लेकिन ऑफर तो मिला है, बुके के साथ मिला है, बकायदा अच्छा। मिठाई का डब्बा भी साथ में आया है, और 2-3 लोगों ने इसको बोला है कि आप आ जाइए, आपका स्वागत है, और हमको ज़रूरत है आप जैसी लेडी की, मुखर लेडी की जो बिंदास बोलती है। अब वो कांग्रेसी को कदर नहीं है तो जरूरी थोड़ी सबको कदर नहीं हो। ये ऑफर ओवैसी साहब की पार्टी से तो नहीं आया आपको, AIMM से? हाँ वहाँ से भी आया है, और भी कोई पार्टी और भी पार्टी से आया है। तो आपने कोई निर्णय ले लिया, कोई फैसला लिया है? नहीं, मैं देखिए भैया, मेरे लिए जो है सबसे बड़ा अभी मैं निर्णय का इंतजार कर रही हूँ, मेरे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी का, है ना। जीतू पटवारी जी को मैं बहुत मानती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत सालों से जानते हैं, और वो हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। तो मुझे पता है वो मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे सही फैसला करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। तो जब तक ये चिंटू विंटू के बोलने से तो कुछ होता नहीं है। अगर जीतू पटवारी जी मुझे बोलते हैं कि हम आपको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो फिर मैं कहीं और कुछ का सोचूंगी ना। मैं अभी तो जीतू भैया ने मुझे कुछ बोला ही नहीं है, और ना कोई PCC से मेरे पास कोई लेटर आया है। और फिर दूसरी बात ये कि कांग्रेस ऐसे चिंटू विंटू से तो कोई चलती नहीं, कांग्रेस चलती राहुल गांधी से, है ना, राहुल जी से, प्रियंका गांधी जी से, ये है कांग्रेसी। तो ये लोगों का अच्छा कोई मतलब बोलेंगे कि नहीं तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हम हट जाएंगे उससे। जिन राहुल जी की बात आप कर रही हैं, जिन जीतू पटवारी की बात आप कर रही हैं, उन्होंने ही तो इन्हें चिंटू जी को अध्यक्ष बनाया है। हाँ, पर उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसे निकलेंगे। जीतू पटवारी जी को भी नहीं मालूम, उन्होंने पता है अपने वो जो अपने उनके बड़बोलेपन ने पता है क्या नुकसान करा, उन्होंने जीतू पटवारी जी का भी नुकसान कर दिया। क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितनी राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं उतनी जीतू पटवारी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि कांग्रेस आ जाए सत्ता में। तो वो उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, क्योंकि जीतू पटवारी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुसलमान के बगैर कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं तो नहीं, मतलब बहुत कुछ है। मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस पार्टी को जिताने में, मेहनत करें। आप यकीन करेंगे पूरे इंदौर में सबसे ज्यादा वोट मैं मेरे खजराने से दिलाती हूँ, चाहे महापौर का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, सबसे ज्यादा वोट मेरे वहां से मिलते हैं, कहीं से भी इतने वोट नहीं मिलते। तो और जब भी जो आता है, और हम सब पूरी टीम, मेरे जितने साथी हैं, मेरे बच्चे, हम सब उनके लिए लग जाते हैं, गली गली उनके लिए कैनवासिंग, जैसे सत्तू भैया का भी हुआ था, जो भी हुआ था, हम सब करते हैं और उनको बहुत अच्छे वोट दिलवाते हैं।
तो टैक्स की बात हो, टैक्स हम सबसे ज़्यादा दिलवाते हैं। आज जितना राजस्व आ रहा है, शिविर लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया टैक्स दो, सब कुछ मतलब हम अच्छे से ही करते हैं। पर अब कहीं ना कहीं क्या मालूम क्या चूक हो जाती है, तो फिर इस तरह की मुसीबत आती है। अब आपके इलाके के श्वान जी नियंत्रण में है, ये कहा जा सकता है? मेरे इलाके के श्वान जी तो मेरे पास आए थे गुलदस्ता लेके, और उन्होंने मेरे से बोला कि इतनी इज्जत तो हमारे को पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली जो आपने हमें आदर नहीं बोला। तो तो उन्होंने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने महापौर से बोलना कि हमारे लिए एक श्वानशाला अच्छी सी बना दें, ताकि हम लोग भी सुकून से रहें, क्योंकि हम जिधर जाते हैं लोग हमें लाती मारते हैं, खाना हमें मिलता नहीं है। तो उनका ये पैगाम भी मुझे पहुंचाना था महापौर जी को, आपके जरिए पहुंचा देती हूँ। चलिए, बहुत सारे जरिए होते हैं, बहरहाल ये मीडिया भी एक ऐसा माध्यम है, और एमपी न्यूज़ टीवी पर आप अपनी आवाज़ बुलंद भी कर रही हैं। अब रूबीना इकबाल खान जी को बड़ा नेता बनना है, आने वाले समय में मिशन 2028 में आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, ऐसा आपने दावा किया है। क्या तैयारियां हैं आपकी, और कितनी आप तैयार हैं दमखम के साथ? और इतना बड़ा मुद्दा है, उसके बाद भी जो आपका एक जीवटता है, या जो कहा जाए जो जिद है या जो जुनून है, वो बरकरार है, और कैसे अब आपने अपने आप को तैयार किया है विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, वो तो तैयारी उसी टाइम होगी जब टिकट मिलेगा, या फिर कांग्रेस देती है या कोई और पार्टी वाले देते हैं, जो भी देते हैं। तो मैं और मेरी टीम वाले काफ़ी सक्षम है, मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा हाथ होता है उसमें मीडिया कर्मियों का। आप जैसे भाइयों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह किला फतह हो जाएगा और मैं विधायक बन जाऊंगी। चलिए, बहरहाल ये राजनीति है, और राजनीति में कहा जाता है कि जनता जनार्दन होती है। यदि जनता को आप पसंद हैं और जनता आपको चुनती है, तो जो है मतदान की ताकत के साथ जो है वो अपना फैसला सुनाती है। आगे बढ़ते हैं, आप लगातार राजनीति में 15 सालों से पार्षद हैं। कोई ऐसा अनुभव आपकी ज़िंदगी का जो आपको लगा कि ये वो मौका था जब मैंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी और उसको अंजाम तक पहुंचाया, और ये जो मौका आया है जीवन में जब वंदे मातरम को लेकर बवाल है, और आपके कहने से लोगों को एतराज भी है, और एक बड़ा विवाद है, तो कब ऐसा लगा कि ये गलती हो गई और यहाँ सुधार की जरूरत थी, और कब ये लगा कि जनता की लड़ाई लड़ी और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया? जी, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम हमारे वहाँ पानी की थी जी। तो ज्यादातर पूरा खजराना टैंकर पे ही निर्भर था, और कुछ नल चलते थे जो बहुत पुरानी टंकी थी। तो सबसे बड़ा मैंने किला फतह यही किया कि महेंद्र हाडिया जी से बहुत बोला कि एक पानी की टंकी ज़रूर हमारे वहाँ बना दो, और वो मेरी कोशिश ये कामयाब हुई। हालांकि एक बगीचा मुझे उसके लिए कुर्बान करना पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनी, जिसके अंदर समझ लीजिए कि आज 80% जनता को पूरा खूब अच्छा पानी वहाँ पे मिल रहा है। तो ये मेरी एक बड़ी जीत थी। और वैसे तो मुद्दे कई थे, हॉस्पिटल बनवाना चाहती थी, उर्दू स्कूल को 11 तक करवाना चाहती थी, खेल का मैदान, स्टेडियम, ये सब करवाना चाहती थी, पर कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। तो ये एक बड़ी जीत थी। दूसरा ये कि कई बगीचे, एक मैंने एक महिला गार्डन भी बनवाया है वहाँ पर, क्योंकि पूरे इंदौर में एक महिलाओं के लिए गार्डन नहीं है, और हमारे वहाँ ज़्यादातर देखिए पर्दे का चलन है, तो औरत जहाँ पे जेंट्स बैठे होते हैं औरतें आती नहीं है। तो फिर मैंने एक बनवाया जहाँ पे 10 साल से बड़ा बच्चा उस गार्डन में नहीं जाता है, और पूरी पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, तो उस गार्डन में महिलाएं आके शाम को वॉकिंग करती हैं। तो ये कुछ काम तो अल्लाह ने बहुत अच्छे हमसे ले लिए हैं। और कल जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं होना था, मेरे उसका मलाल है आप? हाँ, नहीं होना था। ये चीज़ें जो थी अपने दिल में थी और इतने सालों से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि एक हिंदू भाइयों के दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत थी ना, वो कहीं ना कहीं कम हुई। तो इसका मुझे बहुत मलाल है। मैं चाहती हूँ कि जैसे पहले हम मुझे पसंद करते थे, आज भी वैसे ही पसंद करें। चलिए, अब देश की आवाम ये जानना चाहती है कि रूबीना इकबाल खान जी हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन का सम्मान करती हैं? बिल्कुल, अभी मैं गा के सुना दूंगी, चाहो आप कहोगे तो खड़े होके। अरे, क्या हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी आप सम्मान करती हैं? बिल्कुल सम्मान करती हूँ। मैंने कभी उसके लिए हमेशा खड़ी रही, और बल्कि मैंने अपने आप को लिपसिंग भी करी। मतलब ऐसा किसी को ये नहीं लगे कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, है ना। मैंने कभी उसका अनादर नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी आप उतना ही सम्मान, उतना ही कदर? बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और हम लहराते हैं, हमारे घर पे भी लगा हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज। और अरे ये तो हमारे रग रग में बसा है जी हिंदुस्तान। आप इसकी क्या मिसाल लेंगे? आज जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, उसमें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इसकी जीत हो हिंदुस्तान की। तो हमारे तो ये रग रग में है, बहुत बहुत दुआ करते हैं हम उसके। चलिए, आखिर में जाते जाते क्या खास पैगाम होगा जो कि रूबीना इकबाल खान जी देना चाहेंगी, क्योंकि आपको पूरा देश सुन रहा
है, पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है, जिसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान के दिल से कोई बात निकलती है तो वो आवाम की, जनता के दिलों को छू जानी चाहिए। तो एक महिला नेत्री होने के नाते, इतनी जाबाज जनसेवक होने के नाते रुबीना इकबाल खान जी पूरे भारत देश से, आवाम से क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, अच्छा और नेक इंसान वही होता है कि अपनी गलती माने और गलती स्वीकार करे और उस पर नदामत भी करे। जो मेरे से गलती हुई, जो मैंने एक अपशब्द वहाँ के मेरी साथी पार्षदों के लिए बोला, बाप का शब्द बोला कि तुम्हारे बाप में दम हो, इस तरह का शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस को भी मैंने जो बोला कि भाड़ में जाए, हाँ, ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए था और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। ये एक गलत शब्द है, लेकिन वो गुस्से में मुँह से निकल गया था मेरे, तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अफसोस है। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि कोई भी हिंदू भाई मेरे लिए गलत भावना नहीं रखें। ये मेरा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं मतलब इसको नहीं बोल पा रही हूँ। नहीं तो मुझे बहुत मोहब्बत है अपने वतन से। मुझे प्लीज़ प्लीज़ कोई जिहादी मानसिकता वाली या फिर पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे हैं, अल्लाह ही जाने, कि इस तरह के लोग, तो आप इस तरह के मेरे लिए मत शब्द प्रयोग करें। मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ, बहुत मोहब्बत करने वाली हूँ अपने वतन से भी और आप लोगों से भी। धन्यवाद। वो राजनीति ही क्या जो मुद्दा बिन हो जाए, यानी कि बिना मुद्दों के कोई राजनीति हो नहीं सकती। और रुबीना जी हैं, वो राजनीति में रहती हैं तो अपने आप को रोक नहीं सकती। जो गुस्सा आता है, जो जायज़ एक महिला का स्वभाव है, लगता है वही सदन में अभिव्यक्त कर देती हैं। लेकिन जहाँ तक बात राष्ट्रीय गान जनगण मन की हो, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की हो, या हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की हो, उनका सच्चे दिल से वो सम्मान भी करती हैं। ये हिंदुस्तान उनकी भी रगों में बहता है और वो चाहती हैं कि उनका मुल्क भी जो है आगे तरक्की करे, आगे बढ़े और वो उसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। इंशाल्लाह ज़रूर, और हम सब इसके लिए लगे रहते हैं। तो चलिए, एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।